हाय दोस्त, मैं रंकित बिजाड और रंकित बिजाड स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी जीडी स्पेशल बैच का जो हम लोगों ने परसेंटेज का क्लास स्टार्ट किया था, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। बीच में वीडियो आना 1-2 दिन बंद हो गया था, वो कुछ एरर था हमारे चैनल पे, इस कारण से बंद हो गया था। अब मैं रेगुलर डालूँगा वीडियो आपको। तो ये हमारा, और इसमें कुछ और भी बातें हैं। कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे थे कि क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा डाउन है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप एसएससी जीडी का बैच चल रहा है, एसएससी सीजीएल या किसी और का नहीं चल रहा है कि आपका क्वेश्चन का लेवल होगा। जो मैंने बोला ये एसएससी जीडी का स्पेशल बैच होगा, तो वहीं बैच करा रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए अपना क्वेश्चन को करते हैं। आप लोगों को सारा क्वेश्चन का पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल रंकित बिजाड पे आपको प्रोवाइड किया गया है। सारा पीडीएफ है, आप पीडीएफ निकलवा भी सकते हो। ठीक है, इसका भी कल पीडीएफ डल जाएगा। वीडियो डलते ही आपको ये सारा पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन से देखते हैं। देखिए, कोई भी क्वेश्चन हो ईजी नहीं होता है। हम बता रहे हैं जो वो मेथड ईजी है, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में बना रहे हैं। अगर उसको हम XY मानकर चले तो काफ़ी लॉन्ग जाएगा, इसलिए हम सिर्फ हमने फर्स्ट क्लासेस में ही बोला था कि मैं जो पढ़ाऊंगा वो आपका फ्रैक्शन बेस होगा, और फ्रैक्शन से हम परसेंटेज चेंज करेंगे तो इजी वे में ख़त्म होगा मैथ। ठीक है, तो इसलिए मैंने, आप जो भी देख रहे होगे तो छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट में मैं मैथ को बता रहा हूँ। तो ज़्यादा ये नहीं कि X और Y मानने लगूंगा तो फिर तो वो बनाने से फ़ायदा क्या होगा। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उन बच्चों को भी ये समझ में आए जो काफ़ी ज़्यादा डल हैं मैथ में, तो उनके लिए भी समझ में आए ये चीज़ ये मैं सोचकर यही बैच लेकर आया हूँ एसएससी जीडी स्पेशल। ठीक है, तो हम लोग फिर से 1-2 क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो बेसिक होंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा चौथा क्लास है, और ये बिल्कुल आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जैसा आपने एक्सपेक्ट किया है कि कुछ क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं हम कि दिया हुआ है कि आर बी से 25% अधिक धन कमाता है। ठीक है, आर जो है और बी है। ठीक है, दो है, एक आर और एक बी है। जो बोल रहा है कि आर बी से 25% अधिक धन कमाता है, तो हम देखेंगे कि 25% का फ्रैक्शन क्या होता है। यानी 25% का हम फ्रैक्शन लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं क्या। जब 1/4 हम लिख सकते हैं तो यानी ये 4 कमाता था तो ये 5 कमाता है क्या। ठीक है, यही कहने का मतलब है ना। जब इससे ये ज़्यादा है 25%, तो ये 4 कमाता था, बीच का पैसा 4, तो ये 1 बढ़ के आर 5 कमाता था क्या। ठीक है, तो इसमें पूछ क्या रहा है कि जो बी है आर से कितना प्रतिशत कम धन कमाता है। तो इस बार हमने बी को बेस माना था पहले बार, और इस स्टेटमेंट में बोल रहा है कि आर बी से बी आर से कितना कम कमाता है। ठीक है, तो आर को बेस मानेंगे तो आर हमारा है 5, आर हमारा क्या है 5 है, और ये 1 कम कमाता है बी, तो 1 है, और 5/1 का मतलब होता है ही 20% है। ठीक है, अगर हम मानते तो XY मानकर भी कर सकते थे, लेकिन हमको वो चीज़ नहीं करना है, बस सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन करना है और इजी वे में। चलिए, ये पहला क्वेश्चन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना दूसरे नंबर। आपको उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको दिखता होगा। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है ये। यदि कमलेश की आय मीरा की आय से 12.5% कम है। ठीक है, तो बताइए कि मीरा की आय कमलेश की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए, 2 पर्सन है, एक तो कमलेश को हम के मानते हैं और मीरा को ए मानते हैं। ठीक है, इसमें से बोल क्या रहा है कि जो मीरा की आय है कमलेश की आय से, ठीक है, कमलेश की आय जो है मीरा की आय से 12.5% कम है। यानी मीरा का आय जो हमारा 8 है, 12.5% का फ्रैक्शन आपको बता दें यहाँ पे, 12.5% का फ्रैक्शन जो होता है 1/8 होता है। ठीक है, तो हम मीरा का यानी कम है, तो 12.5% मतलब क्या मतलब है कि 8 का जो ये 1 है ये 12.5% होता है, तो 8 का 1 कम है, यानी मीरा का 8 है तो कमलेश का आय कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, कमलेश का जब आय 7 होगा तो बोल रहा है क्या कि कमलेश से, यानी कमलेश की आय से मीरा की आय कितनी अधिक है,
तो आप 7 पे कितना अधिक है, तो इस बार कमलेश को बेस मान के बनाएंगे और कमलेश पे 7 पर 1 जाएगा, तो 1/7 का फ्रैक्शन हमने पढ़ा है 14.2/7, इतना परसेंटेज हो जाएगा क्या, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो हम बेसिक चीज़ को फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करके बता रहे हैं, आप इन सारे चीज़ को लिखते चलो। 2 नंबर क्वेश्चन खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जहाँ आपको समझ में ना आए वीडियो को पुश कीजिएगा और फिर दोबारा देखिएगा, आपको ये सारी चीज़ समझ में आएंगे, वो भी बहुत ईजी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी कमरे में कुछ बंदर तथा कुछ कुत्ते हैं, प्रत्येक बंदर को 7 बिस्किट तथा प्रत्येक कुत्ते को 10 बिस्किट दिया जाता है। क्या है क्वेश्चन कि किसी कमरे में कुछ बंदर हैं, ठीक है, और कुछ कुत्ते हैं, प्रत्येक बंदर को 7 बिस्किट तथा प्रत्येक कुत्ते को 10 बिस्किट दिया जाता है। यदि सभी 50 जानवरों द्वारा 410 बिस्कुट खाए जाते हैं तो बंदर तथा कुत्ते की संख्या ज्ञात करें। देखिए क्या दिया हुआ है, हम मंकी यानी बंदर को हम ए मान लेते हैं और डॉगी यानी कुत्ते को हमने डी माना, ठीक है, नाम इंडिकेट करने के लिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, प्रत्येक बंदर को 7 बिस्कुट दिया जाता है, 7 बिस्कुट प्रत्येक बंदर को दिया जाता है, समझ में आ रहा है। उसके बाद 10 बिस्कुट प्रत्येक कुत्ते को, तो 10 हमने कुत्ते को दिया, तो 10 को हम ऐसे लिखेंगे 7 + 3, ठीक है, 7 + 3 लिखेंगे 10 को। अब क्या बोल रहा है कि टोटल 50 जानवर, यानी नंबर्स ऑफ एनिमल्स कितना है, यानी टोटल एनिमल्स कितना है, टोटल है 50। अगर हम सोचेंगे कि अगर प्रत्येक एनिमल को हम अगर 7-7 ही देते तो कितना होता, लेकिन टोटल बिस्कुट खाए क्या गए इतना, यानी टोटल बिस्किट जो खाए गए हैं वो आपका 410 है बिस्कुट का संख्या, ठीक है, बिस्किट का संख्या 410 है, जानवर है 50, और जिसमें से प्रत्येक मंकी को 7 बिस्कुट दिया जाता है और प्रत्येक कुत्ते को 10 बिस्कुट दिया जाता है। तो हम 10 को इस फॉर्म में लिखा, 7 और 3 के फॉर्म में। इसको क्या करेंगे कि 7 इसको फॉर्म लिखे तो दोनों से कॉमन निकाल के 7 से मल्टीपल किए तो 50 × 7, यानी हम मानते हैं कि कुत्ते को भी अगर 7 बिस्कुट देते, ठीक है, कुत्ते को भी 7 बिस्कुट देते तो कितना बिस्कुट खाते, तो इसको 50 टोटल जानवर हैं और प्रत्येक को मैंने 7-7 बिस्कुट दिया। हमने माना 3 कॉमन हटा दिया, उसमें से मैंने माना कि चलो भाई साथ ही दोनों जानवर मिला के, यानी मेंबर्स दोनों का सेम कर दिए, इसका भी 7 जानवर इसका भी 7 जानवर, तो 50 बिस्कुट 50 जानवर हैं और सबको मैंने 7-7 बिस्कुट दिया, तो ये तो कितना 350, यानी कि 350 ही हो रहा है। लेकिन हमारे पास बिस्कुट कितने खाए जाते हैं, बिस्कुट हमारे 410 खाए जाते हैं। तो क्यों 410 खाए जाते हैं, क्योंकि उसमें 3 बिस्कुट अधिक दिया जा रहा है, तो 410 से कम कितना है, 60 कम है। क्यों कम है कि 3 बिस्कुट अधिक इनको मिल रहे हैं, तो 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 1 यूनिट बराबर 20 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या निकल गया कि ये जो हमारा है नंबर ऑफ डॉगी का निकल गया, यानी 20 क्या थे, 20 डॉगी थे, तो टोटल जानवर 50 है, तो कैट की संख्या कितना, बंदर की संख्या क्या हो गई, तो बंदर की संख्या 30 हो गई। आप नंबर्स ऑफ मंकी ये हो गया और नंबर ऑफ डॉग 20 हो गया, ठीक है। आप इन सारी चीज़ को लिख सकते हो, नहीं तो मैंने जो समझाया उसको एक बार दोबारा पुश करके आप लिखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ये रहा 4 नंबर, किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर हैं, कुल सिरों की संख्या कितना है भैया, 280 है, तथा कुल पैरों की संख्या 820 है, तो कुल कबूतर की संख्या ज्ञात करें। देखिए एक बात समझना है हमको, किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा देखिए कुछ रैबिट और मानते हैं कि कुछ क्या है, कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर, यानी कुछ पीजन, यानी पी से हमने माना कबूतर को, यानी पीजन से, ठीक है। तो भैया रैबिट का पैर कितना होता है, पैरों का संख्या दिया है कितना, पैरों की संख्या दिया है 820 पैरों की संख्या दिया है, तो हमने रैबिट का पैर कितना होता है 4, और यहीं पे पीजन का पैर कितने होते हैं 2, ठीक है। अगर सिरों की संख्या कितनी है, तो जो उनके सिरों की संख्या है, तो सिरों की संख्या जो है हम सिरों को एस, मतलब उसके जो सिर है उसको हम एस मान के इंडिकेट करते हैं, और ये हमारा सिरों की संख्या दिया हुआ है टोटल 280,
जब 280 सिरों की संख्या है, ठीक है, और पैरों की संख्या क्या दिया है, यानी फुट, एफ से मानते हैं फुट को, और ये फुट का संख्या कितना दिया है, तो हमारा 820, ठीक है। अब इसमें पूछ क्या रहा है कि बंदर और किसका, हाँ, कबूतर की कुल संख्या ज्ञात करें। तो हमको पता होना चाहिए कि कबूतर की कुल संख्या पूछ रहा है, तो भैया यहाँ से आप पहले दो, हम मान लेते हैं कि रैबिट के पास 2 है, तो 4 को 2 + 2 लिख सकते हैं क्या, और ये 2 ले लिए, ठीक है, 2 कॉमन हो गया। अगर प्रत्येक के पास 2-2 पैर ही होते हैं, यानी रैबिट के पास ही 2-2 पैर होते हैं, तो टोटल कितना पैर होते हैं, यानी इतना सिर है, तो प्रत्येक सिर से डिवाइड मल्टीपल कर दो, यानी 280 गुने 2 से, अगर प्रत्येक पास के पास यानी इतने जानवर हैं, मतलब कहने का मतलब 280 जानवर ही हैं, और उनमें 2 से सबसे मल्टीपल कर दिए, यानी 560 आ जाएगा क्या, यानी जब 560 आया तो यानी हमारे पास अगर 2 इसका भी, रैबिट का भी 2 पैर होता तो 560 आता, लेकिन यहाँ पे रैबिट का 2 पैर एक्स्ट्रा है, तो कितना कम आ रहा है, क्योंकि 2 पैर हमने नहीं काउंट किया है, तो उसके कारण कितना कम आ रहा है, तो यहाँ से 820 से आप 560 माइनस करोगे, तो यहाँ पे आप देख लेते हो कि 0, और ये 12 में से 6 गया, कितना हो जाएगा आपका, 12 में से जब आप 6 जाओगे तो 6 होगा, और ये हो गया कितना आपका 7, 7 में से 5 गया, तो ये 2 हो गया क्या, जब 2 हो गया, ठीक है, तो रैबिट की संख्या कितनी है भैया, 2, यानी 2 हम पैर 2 पैर काउंट नहीं किए हैं, जिसके कारण से हमें 260 पैरे हैं जो कम पड़ रहे हैं, हमने काटा तो 130, यानी 130 पैर होंगे, यानी अब हमारा ये जो निकल आ गए, ये हमारा 130 क्या है, तो रैबिट की संख्या 130 है, और टोटल पैर सिर कितने थे, तो 280 थे, 130 इसके हो गए, तो जाहिर सी बात है पिंजन की संख्या जो होगी 150 होगी, यानी 150 और प्लस 130 180 हो जा रहे हैं, 280 हो जा रहे हैं, तो जाहिर सी संख्या है, ये आप समझ पा रहे हो। चलिए जल्दी नोट कीजिए, क्योंकि आपने बोला था कि कुछ क्वेश्चन में दम होना चाहिए, तो क्वेश्चन अब वैसे होने लगे हैं, और आगे भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी शहर की जनसंख्या 8000 है, ठीक है, यदि पुरुषों की संख्या 5% तथा महिलाओं की संख्या 10% बढ़ा दी जाए, तब नई जनसंख्या 8500 हो जाती है, तब पुरुष तथा महिलाओं की वर्तमान संख्या ज्ञात करें, ठीक है। यानी कोई शहर की जनसंख्या 8000 है, उसमें पुरुष की संख्या में 5% की वृद्धि तथा महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, तो ये जो संख्या होती है 885 हो जाती है, तो पुरुष तथा महिलाओं की वर्तमान संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर है ये हमारा आपका 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 है, और हम देखते हैं क्या है कि किसी शहर की जनसंख्या, यानी टोटल जो है हमारा पॉपुलेशन कितना है, यानी टोटल पॉपुलेशन कितना है, टोटल पॉपुलेशन है हमारा कितना, तो टोटल पॉपुलेशन है हमारा 8000 टोटल पॉपुलेशन है, और टोटल पॉपुलेशन जब 8000 है, तो उसमें से बोल रहा है कि मैन जो है यहाँ पे मैन, तो इनमें 5% की वृद्धि की जाती है, और वुमेन जो है, W से वुमेन को हम सूचित करते हैं, वुमेन में कितना 10% की वृद्धि की जाती है, ठीक है। तो ये संख्या जो है 8000 से बढ़ के 8500 हो जाती है, ठीक है, 8000 से बढ़ के 8500 हो जाती है। तो बोल रहा है कि वर्तमान में मैन और वुमेन की संख्या क्या है, ये हमको फाइंड करना है। तो जाहिर सी बात है आप 10% को उसी तरीके से 5% में तोड़ दो, कि अगर हम औरत को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5% + 5% लिख सकते हैं क्या, जब इसको हम 5% में लिखेंगे तो 5 हमारा यहाँ पे निकाल लेंगे कॉमन, यानी दोनों में 5% की वृद्धि होती, तो 800 पे कितना 8000 पे 5% की वृद्धि, अब जाहिर से बात है 400 होगी, तो आपको निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी, तो 5% बटे में 100, यहाँ से करोगे आप 2 0 से 0 और 80 × 5 = 400 हो गया। यानी भैया यहाँ से जब 5% बढ़ी होती तो कितना बड़ा होता, सिर्फ 400 बड़ा होता, और 400 बड़ा होता तो जनसंख्या हमारा 84 होता, लेकिन इसमें तो 85 दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है, क्योंकि लेडीज की जो संख्या है इसमें 5% एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, यानी 5% एक्स्ट्रा बराबर लेडीज का जनसंख्या दिया है 100, क्योंकि ये डिफरेंट है, तो डिफरेंट कितना है, तो 100 का
हम इसमें और 400 में डिफरेंट है, 500 में और 400, क्योंकि 500 ही बढ़ रहा है ना, तो 500 और 400 में डिफरेंट निकाले 100 का है, तो इसका 5% बेसी बढ़ने के कारण ये 500 यानी ये 400 नहीं बल्कि 100 बढ़ रहा है। तो 5% बराबर 100, तो आप यहाँ से काटोगे तो 1% बराबर 20, तो 100% जाहिर सी बात है आप समझ पाओगे 100% बराबर कितना, 2000, यानी 2000, यानी पहले जो क्या थी, पहले जनसंख्या ओमेन की 8000 टोटल थी, तो ओमेन की यानी ओमेन की जनसंख्या 2000 थी। तो अब पुरुष की भी बता सकते हो कि जब 8000 में से 2000 ओमेन की होगी तो 6000 पुरुष की होगी, यानी मैन की होगी। ठीक है, आप ये सारे क्वेश्चन को लिख सकते हैं, उतार सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप वीडियो पोस्ट करके सारा क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, आपका क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है कि किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में 5000 है, ठीक है, यदि पुरुषों की जनसंख्या 6%, देखते हैं क्वेश्चन को, किसी शहर की जनसंख्या जो है 5000 है, कितना टोटल नंबर ऑफ टोटल पॉपुलेशन लिखना है ना, तो 5000 है, 5000 टोटल पॉपुलेशन है। ठीक है, बोल रहा है कि जो पुरुष हैं यानी मैन जो हैं वो 6% बढ़ रहे हैं, और जो वुमेन हैं ये 14% बढ़ रही हैं। ठीक है, 14%। फिर क्या बोल रहा है इसमें, कह रहा है क्वेश्चन कि 14% की वृद्धि हुई, तब एक साल बाद शहर की जनसंख्या 5540 हो जाती है। तो भैया 5540 यहाँ पे हुआ, 5540, तो वृद्धि कितना हुआ, तो वृद्धि हुआ इन दोनों में, इन दोनों का डिफरेंट कितना हुआ, यानी 540 का डिफरेंट हुआ ना, यानी एक साल में ये कितना बढ़ गया, 540। क्यों बढ़ गया, क्योंकि ओमेन में कुछ बढ़ा 6%। हमको ये भी नहीं मालूम है कि ओमेन के वास्तविक में संख्या कितने ओमेन थे 5000 में, 3000 थे, 2000 थे, 4000 थे, क्या थे ओमेन, और उसमें लेडीज कितनी थी ये भी हमको नहीं मालूम है। तो सबसे इजी तरीका हमने बताया आपको कि इन दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए, इसको भी आप बना लीजिए 6%। इसको जब 6% बनाइएगा तो ये 6 + 8% बना सकते हैं क्या, 8 से 14 लिख सकते हैं आप। तो 6% अगर हम 5 में से निकालते तो 5000 का 6%, आप देखो यहाँ पे 5000 का 6% यानी 300 होता है। आपको हम निकाल के दिखा दे रहे हैं, 5000 का 6% बता में 100 आप रखोगे, 2 0 से 2 0 और 50 छक्का 300 हो गया क्या। जब 300 हुआ तो भैया यहाँ पे अगर 6% दोनों को बढ़ाते हैं तो सिर्फ 300 बढ़ता, लेकिन ये बढ़ कितना गया है, 540 बढ़ा है। तो कितना, यानी 240 क्यों बढ़ा है भैया, क्योंकि 240 इसलिए बढ़ा है कि औरत की जो संख्या बढ़ रही है वो 8% ज़्यादा बढ़ रही है। ये तो पुरुष का 6% इसलिए 6% कॉमन, लेकिन औरत की 14% बढ़ रही है, इस कारण से 8% पुरुष की परसेंटेज है, औरत की परसेंटेज जो ज़्यादा है, और 8% का यूनिट हमारा 240 दिया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 1% का वैल्यू 8 से काटेंगे, 8 के 24 यानी 30 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है 1% बराबर 30, तो 100% बराबर 3000, 100% बराबर आप 1% बराबर 30, तो आप 100% इसको बना लो 3000, 100% बराबर 3000। जब स्त्री यानी 5000 में से हमारे जो वोमेन हैं वो 3000 आ गई, आप वोमेन को यहाँ पे 3000 लिख लो, वोमेन जब हमारे 3000 आ गई तो जाहिर सी बात है ये कितना है, मैन 2000 है। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, हम वो देखते हैं। क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, तो पुरुष की वर्तमान जनसंख्या क्या है। ठीक है, तो पुरुष की भैया 2000 तो पहले थी और अब 6% बढ़ गई है। तो 6%, 2000 का 6% कितना होगा, 6% 120 होगा, तो 2120 हमारा पुरुष की जनसंख्या हो गई। ये हमारा आंसर होगा, यहाँ से आप निकाल लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा कि किसी गांव में 9600 किसी गांव की जनसंख्या 9600 है, यदि पुरुषों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि तथा महिलाओं की जनसंख्या में 5% की
ठीक ना, 5% की वृद्धि, तो एक वर्ष बाद जनसंख्या 10,272 हो जाती है, तब पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। ठीक है, वही चीज़ कॉन्सेप्ट है। हम फिर से इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। देखिए, हमने माना टोटल जनसंख्या कितना है, 9600। ठीक है, अब थोड़ा जल्दी करते हैं। टोटल से टी से हम टोटल समझाएं, मैन की जो जनसंख्या है, मैन को और वोमेन को। ठीक है, अब इनको क्या करना है, मैन और वोमेन को, क्योंकि हम थोड़ा इसको जल्दी इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि इस टाइप पे 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरा क्वेश्चन है। तो 5% जो है ये वोमेन में बढ़ रहा है और 8% जो है मैन में बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम जब ऐसे उसमें वोमेन और मैन को उसमें कम परसेंटेज दिया था, इसमें वोमेन को कम दे दिया, तो इस बार हम क्या वोमेन के अनुसार तोड़ सकते हैं क्या? तो वोमेन को 5% तो है ही, हम मैन को क्या लिख सकते हैं, 5 + 3 लिख सकते हैं क्या? 5 + 3 लिख सकते हैं क्या? जो 5 + 3 लिख लेंगे तो दोनों में 5 कॉमन आ गया, तो 9600 का 5% कितना हो गया, यानी यहाँ से काटो तो 480 हो जाएगा क्या? 480। लेकिन एक बात छूट गई, 480 हो गया, तो इसमें बोल रहा है कि 9600 से कितना बढ़ के जनसंख्या जो होती है कितना हो जाती है, 10,272। तो 9600 से 272, यानी 96 से यहाँ पे 400 बढ़ा था, कितना हुआ, 10,000, और 200 बढ़ा यानी 272 हो जा रहा है, सॉरी 272 ये ना, कहाँ है, हाँ 272। ठीक है, तो कितना बढ़ा यहाँ से भैया, तो यहाँ से सिर्फ बढ़ा 672, यानी यहाँ का दोनों का डिफरेंट हुआ 672, और इसमें से माइनस करेंगे तो ये में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस कर रहे हैं, और ये 7 है तो ये 8 जाएगा, तो ये 9 आ जाएगा, और ये बच गया 5 में से 1, यानी हमारे पास 192 जो जनसंख्या है ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक ना, ये तो इतना ही आ रहा है, इतना ही बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ जा रहा है कितना, 672। तो क्यों ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि हमने मैन की 3% जनसंख्या को काउंट नहीं किया है, तो 3% बराबर हमारा 192 दे रहा है, जाहिर सी बात है। तो 3 18, 18, ये 18 हो जाएगा, और फिर ये आएगा 4 बार में, तो 18, ये 3 बार 6400, यानी 1 यूनिट बराबर 64, तो 100 यूनिट बराबर आप 1 यूनिट बराबर 64, तो 100 यूनिट बराबर 6400। ठीक है, यानी 9600 तो टोटल जनसंख्या थी, अब मैन की कितने हो गई, 6400, तो मैन को हम 6400 यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? तो 9600 जब 64 थी तो मैन की 64 हो गई, तो औरत की कितनी हो गई, यानी वोमेन की 3200 हो गई क्या? ठीक है, 3200 हो गई। तो वर्तमान जनसंख्या पूछा है, तो हम वर्तमान भी निकाल सकते हैं कि क्या पूछा है कि गांव के यानी पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या क्या है, तो पुरुषों की मतलब एक वर्ष बाद, यानी हाँ जाहिर सी बात है 6400 होगी, आंसर 6400 होगी। अगर एक वर्ष बाद का पूछता तो हम इसमें से निकालते उसका 8%, या सॉरी 8% निकाल लेते हैं। चलिए ठीक है, इसका आंसर हुआ, आप नोट डाउन करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपने बोला था अभी कि क्वेश्चन में थोड़ा दम होनी चाहिए, तो वो क्वेश्चन में अब वैसा दम दिखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि कोई विद्यार्थी 40% अंक लाता है और 200 अंक से फेल हो जाता है, यदि वह 60% अंक लाता तो 290 अंक से पास हो जाता, तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है? ठीक है, अधिकतम अंक पूछ रहा है। देखिए, मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी है, ठीक है, उसने क्या किया, 40% अंक लाया। ठीक है, 40% अंक ला तो दिया, लेकिन वो क्या किया कि अगर यहाँ पे उसको पास होने के लिए क्या था, अगर 210 अंक कम ला रहा है तो फेल हो जा रहा है, यानी 40% लाता भी है और 210 अंक लाता है, कम लाता है 40% ला के, और 210 और अंक मिल जाते तो ये पास हो जाता, तो पासिंग मार्क्स लिख सकते हैं क्या, 210। यानी इस विद्यार्थी को हम बना सकते हैं कि 40% और प्लस 200 और 10 लाता तो ये पास हो जाता। ठीक है, एक और कंडीशन क्या दिया है कि एक विद्यार्थी 60% अंक लाता है, ये भी एक विद्यार्थी जो है कितना 60% अंक लाता है और 290 अंक, तो ये 290 अंक कम लाता मान लेते हैं, तो इसका भी पासिंग प्रतिशत होता क्या, यानी दोनों पासिंग मार्क्स पे पहुंच जाते। ठीक है, तो क्या करेंगे हम कि इनमें इसका एक ही का चीज़ है कि इनको यहाँ से बराबर से, यहाँ पे ये जो बराबर है इनको क्या कीजिए, दोनों परसेंटेज वाले को, आपको एक चीज़ है, दोनों परसेंटेज वाले को माइनस कर लीजिए, यानी जो बड़ा है दोनों का डिफरेंट क्या होगा, यानी 20%, दोनों का डिफरेंट 20%, और ये दोनों को ऐड कर देना है, उधर जाएगा तो ये ऐड हो जाएगा, इधर आएगा तो ये ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 200 200 400 यानी 500 हो गया क्या, और 500 बराबर 20 दिया है, एक बराबर कितना दिया है 25, 1% बराबर 25,
हो गया क्या, 1% बराबर 25, तो 100% बराबर 2500। अब नोट डाउन कर लो, यही अधिकतम अंक यानी 2500 का एग्जाम था, जिसमें से अगर और भी कुछ पूछता तो आगे कर सकते थे। इस पे पासिंग मार्क्स क्या है अगले क्वेश्चन में आपको मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब कोई विद्यार्थी 30% अंक लाता है तब 5 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, जब कोई विद्यार्थी है 30% अंक लाता है, मान लेते हैं कोई विद्यार्थी 30% अंक ला दिया, 30% अंक ला दिया और 5% ला देता तो पासिंग मार्क्स तक चला जाता क्या। ठीक है, वहीं पे एक कंडीशन और दिया हुआ है कि वही विद्यार्थी 40% अंक लाता है। कितना, 40% अंक लाता है, और 40% अंक लाने पर क्या होता है कि 10% अंक अधिक ला देता है और 10% ये भी कम लाता, तो दोनों पासिंग मार्क्स तक पहुंच जाते क्या। ठीक है, ये इतना से फेल हो जा रहा है तो इसको जोड़ देंगे तो पासिंग मार्क्स तक, ये इतना से ज़्यादा से पास हो रहा है तो उसको घटा देंगे तो पासिंग मार्क्स तक, दोनों आ जाएंगे क्या। दोनों को हटाओ, अब बराबर कर लो, पासिंग मार्क्स दोनों का हटाओ, बराबर कर लो। अब क्या होगा कि 40% इसका दोनों का डिफरेंट 10%, और 5 और 10 15, दोनों को इसको ऐड कर देंगे, 5 और 10 15 हो गया, यानी 1% बराबर 1% बराबर कितना हो जाएगा भाई, 1.5 हो जाएगा क्या। तो 100% बराबर 105 यानी 150 हो जाएगा क्या। समझ में आ रहा हो गया। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि अधिकतम, बोल रहा है कि अधिकतम अंक कितने होंगे तथा उत्तीर्ण प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, अधिकतम अंक तो हमने 150 अंक निकाल लिए, लेकिन उत्तीर्ण यानी 150 का 30% तो ला रहा था, यानी 150 का 45 तो ला रहा था। ठीक है, 150 का 30% 45 होगा। आप यहाँ पे देख लो, 150 का 30% बटे 100 रखोगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 15 3 45 हो गया, यानी ला रहा था और प्लस 5 अंक और भी लाता तो पास हो जाता। तो उत्तीर्ण अंक कितना था, यानी 50, तो 50 उत्तीर्ण अंक था। ठीक है, हम तो अंक निकाल दिया, परसेंटेज में पूछ रहा है, तो 150 का 50 क्या होगा, यहाँ पे आप करोगे 1 0 से 1 0, 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, मतलब 33 पूर्णांक 1/3% से ये हमारा पासिंग मार्क्स थे। आप यहाँ पे उतार सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि जब कोई विद्यार्थी 20 अंक लाता है, फिर वहीं रिपीटेड क्वेश्चन है, कर लेते हैं फिर एक बार। जब कोई विद्यार्थी 20% अंक लाता है, ठीक है, उसके बाद वह 120 अंक से फेल हो जाता है, यानी 20% तो अंक ला दिया। ठीक है, 20% तो अंक ला दिया और 20 अंक से फेल हो जाता है, यानी 120 अंक से फेल हो जाता है, तो हम 120 अगर वो और ला देता तो पास हो जाता क्या। ठीक है, वहीं एक विद्यार्थी है, ठीक है, जो 35% अंक लाता है, और ये क्या हो रहा है, अब इसमें माइनस करना है, 30 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंट क्या हुआ भैया, 15, और 15 यूनिट बराबर यहाँ पे आ गया 150, इधर ये गया, इधर है 150, 1 यूनिट बराबर 10, 1% बराबर 10, 15 10, तो 100% बराबर 100 से मल्टीपल हो जाएगा, तो 100% बराबर 1000 हो जाएगा क्या। और जब 1000 हो गया, अधिकतम अंक 1000 हो गया, तो क्या पूछा जा रहा है इसमें। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करें, सिर्फ उत्तीर्ण प्रतिशत पूछा है। तो उत्तीर्ण प्रतिशत हम क्या करेंगे कि 1000 तो हमारा टोटल नंबर हो गया, अधिकतम संख्या पूछता है ये भी बता देते हैं, उत्तीर्ण संख्या पूछ रहा है, तो 1000 का उत्तीर्ण संख्या क्या हो गया भैया, तो 1000 का उत्तीर्ण संख्या 20%, यानी 1000 का 20% आप यहाँ पे निकाल लोगे क्या। जब 1000 का 20% हम आपके लिए बोल रहे हैं, यहाँ से निकालोगे 1 0, यानी 200 आ गया क्या, 200 प्लस 120 और दिया हुआ है, ये जोड़ लिए तो पासिंग मार्क्स तक पहुँच गया, यानी कितना हुआ, यानी 320 आ गया क्या। और 320, 1000 पर 320 कितना है भैया, यहाँ से 100 से मल्टीपल करोगे तो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, यानी 32% आ गया क्या। ठीक है, 32% हमारा आंसर होगा। आंसर आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें आपको बताया जा रहा है, काफ़ी बेसिक भी था, मैंने बेसिक पे करवाया था। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि थोड़ा लेवल बढ़ाइए, मैंने जस्ट थोड़ा 0.5% लेवल मैंने अप किया है। आपको कैसा लग रहा है आप जरूर कमेंट में लिख कर बताइएगा। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट हैं एकदम मैथ के, जो आपको SSC GD में 25 में 25 लाने में बेहद ही कारगर होंगे।
तो इन सारी चीज़ों को आप देखते चलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक विद्यालय में छात्र और छात्राओं की संख्या 150 है, ठीक है। एक मिनट, चलिए, क्या है कि एक विद्यालय में छात्र और छात्राओं की संख्या 150 है। यदि छात्रों की संख्या x है, देखिए छात्र और छात्राओं की संख्या जो, ठीक है, जो मान लेते हैं छात्र और छात्राओं की, यानी टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर है 150, ठीक है। टोटल नंबर कितना है 150। इसमें बोल क्या रहा है, यानी छात्र और छात्राओं की संख्याओं का योग जो है 150 है। यदि छात्र जो हैं x हैं और छात्राएं विद्यार्थियों की कुल संख्या का x% है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यानी छात्र को हम मान लेते हैं x है, यानी जो हमारे छात्र हैं, देखिए छात्र जो हमारा, हम उनको माना x है, ठीक है। छात्र को हमने माना x है और छात्राएं जो हैं उनकी संख्या बोल रहा है कि ये जो हैं यानी टोटल, यानी 150 का x%/100 है, ठीक है। अगर इनको सबको ऐड कर देंगे तो इतना हमको आ रहा है, कितना, इतना मिल रहा है, ठीक है। सबको ऐड कर देंगे तो हमको ये मिलना चाहिए, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं, तो ये x हो गया प्लस ये 150 ऊपर जाएगा, यानी 150/x/100 बराबर 150, इतना आना चाहिए। ये x उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो यानी 50x/100 ये जाएगा उधर, तो 150 माइनस x हो जाएगा, और जैसे ही इधर ले जाएंगे तो ये हमको मिलेगा क्या, 150x बराबर ये जाएगा तो 15,000 हो जाएगा, ये 100 से गुना किए तो इसको, और माइनस 100x हो गया। क्या इसे 100 को अब इधर उठा के लाओ, माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 250x बटा में 15,000 बराबर 15,000। अब क्या करेंगे, इसको देखो, 0 से 0 काटे, हमने बाटा में इसको ले जाता, लेकिन ऐसे ही काट रहा हूँ, 0 से 0 काटे, ये इसको काटे, इससे कितने बार में, 6 बार में, तो कट गया और ये 60 आया, यानी x बराबर 60 आ गया, x बराबर क्या आ गया, 60 आ गया। यानी कि तो इसमें पूछ क्या रहा था, पूछने का मतलब है आपका, हम पूछ रहा था तो x जो है तो बोल रहा है छात्रों की संख्या क्या है, तो बिल्कुल सही 60 आ गया, हमारे छात्रों की तो संख्या थी 60, x बराबर 60 आ गया, ठीक है। नोट डाउन करते रहो, जल्दी करो आप लोग, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं हम लोग के पास, तो आप जितना जल्द कर सको। चलिए, ये हमारा परसेंटेज का चौथा क्लास है, और जो जो क्लास आपको हो गया है अब सभी स्टार्टिंग से देखो, बगैर स्किप किए हुए, आपको बिल्कुल समझ में आएगी, हर चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि सारे चीज़ बेसिक से बताए जा रहे हैं, ना कि कोई टफ चीज़ बताया जा रहा है। क्योंकि एसएससी जीडी के लिए स्पेशल बैच है, तो हम वही लेवल पढ़ाएंगे जो एसएससी जीडी के लिए हो, हमको वो नहीं पढ़ा देना है कि कहीं से भी पढ़ा दिए एसएससी जीडी में कुछ चीज़ आए ना आए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हमको वही चीज़ पढ़ाना है जो एसएससी जीडी के लिए कारीगर हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक गाँव में 60% परिवारों में से प्रत्येक के पास गाय है, यानी मानते हैं टोटल कितना जनसंख्या है गाँव में, टोटल 100% मान लेते हैं भैया, ठीक है। टोटल हमने माना 100% गांव में जनसंख्या है, समझना आप लोग क्वेश्चन। उसके बाद बोल रहे हैं 60% परिवारों के पास, प्रत्येक के पास गाय है, यानी 60% जो परिवार हैं प्रत्येक के पास एक गाय है, यानी 100 में से 60% जब निकाल देंगे तो बचा कितना, रिमेनिंग 40%। बचा क्या, फिर क्या बोल रहा है कि 30% परिवारों में से प्रत्येक के पास क्या है, एक भैंस है, तो रिमेनिंग यानी बचा हुआ है उनमें से बोल रहा है कि 30% परिवारों में से प्रत्येक के पास बैल है, तो 40 बचा था, उसमें से 30 के पास कितना है, प्रत्येक के पास, यहाँ पे काऊ, यहाँ पे बेफेलो, पी से बेफेलो, किसी से सी से काऊ, ठीक है, दर्शा रहे इतना है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है उसमें कि प्रत्येक हो गया, तथा 15% परिवारों में प्रत्येक के पास भैंस तथा गाय दोनों हैं। लीजिए, इसमें से 15% ऐसे परिवार हैं, यहाँ पे देखिए 15% ऐसे परिवार हैं जिनके पास काऊ भी है और बफेलो भी है, दोनों है, तो ठीक है,
तो इनको क्या करेंगे कि इनमें से है तो 60 में से 15 हम निकालेंगे तो 45 बचा क्या, ठीक है। जिनके पास सिर्फ गाय हैं और 30 में से 15 निकालेंगे तो 15 बचा क्या, ठीक है। 30 में से 15 निकालेंगे क्योंकि ये भी तो लोग हैं जो गाय रखे हैं और ये भी तो लोग हैं जो भैंस रखे हैं, तो यानी 15 इसमें से भी भैंस रखने वाले हैं ये, तो दोनों रखने वाले 15 और हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 30 यानी 75 हो गया क्या, यानी 75% के पास क्या है, गाय भैंस दोनों है। और क्या बोल रहा है, मतलब 75% के पास, किसी के पास 45% के पास क्या है, सिर्फ गाय है, 15% के पास सिर्फ जो है हमारा भैंस है, और 15% के पास सभी है, गाय और भैंस दोनों। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कुल मिलाकर 96 परिवार हैं, ठीक है, 96 परिवार हैं। तो ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास ना तो भैंस और ना ही, यानी 25% परिवार हैं, यानी टोटल 96 परिवार हैं, यानी 100% बराबर। अब 25% यानी 100 को हम लिख सकते हैं क्या ऐसे, 100 को 25% निकालने के लिए 100 को 25% लिख सकते हैं, यानी टोटल 4 परिवार हैं। मान लिए हमने 100% बराबर 96 लिखा, टोटल 4 परिवार में से एक के पास कुछ भी नहीं है, 3 के पास है, ठीक है। तो यही तो है ना हमारा 75%। 75% 100% पूरा फैमिली था, पूरा गांव का जनसंख्या था, और इसमें से 75% सबके पास है, 75% लोगों के पास गाय भैंस दोनों है, तो 25% में बचा। 25% को हम फ्रैक्शन में चेंज किए तो 1/4 आ गया कि नहीं आ गया। जब 1/4 आ गया तो 4 यूनिट बराबर 96 दिया है, तो 1 यूनिट बराबर 4 से काटोगे आप कितना, तो कैसे होगा, तो 24 छक्का 24 चौका 96, तो यहाँ पे 1 यूनिट बराबर 24, यानी 24 लोग ऐसे हैं जिनके पास ना गाय है और ना भैंस है, दोनों कुछ नहीं है। चलिए इसको नोट डाउन करिए, 24 आंसर होगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी ये देखिए, हम लोग को जितना जल्द क्वेश्चन को ख़त्म करना है, क्योंकि क्वेश्चन ख़त्म करके और इसके बाद हमको और भी सारे वीडियो बनाने हैं जो, ठीक है, तो थोड़ा जल्दी से हम इन सारी चीज़ों को करें, वहीं बेहतर होगा। लेकिन हाँ, जल्दी इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि आप लोग के ही बैच में थोड़ा डिले होगा तो अच्छा नहीं है वो चीज़, क्योंकि आप लोग का एग्जामिनेशन बहुत जल्दी होने वाला है, तो बेटर है कि सारा चीज़ ख़त्म कर लें हम लोग पहले एग्जामिनेशन से। देखिए एक गाँव में, देखिए यहाँ पे क्या है, आर के पास बी की तुलना में दुगनी धनराशि है। देखिए क्या है, आर के पास बी की तुलना में दुगनी राशि है, यानी बी के पास 1 है तो यहाँ पे 2 है, ठीक है, दुगनी राशि है, तथा बी के पास ए से 50% अधिक धनराशि है, ठीक है। एस से बी के पास जो है, एस से एक एस है, उसके पास इससे 50% अधिक राशि है, तो हम इसको 2 मान लेते हैं, और 2 का 50% अधिक है तो यहाँ पे 3 होगा, और इससे ये दोगुना होगा तो यानी ये 6 होगा, ठीक है, हमने ये मान लिया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि यदि उन सब की धनराशि का औसत 110 है, ठीक है, 10 है, यानी कितने मेंबर्स हैं, 1 2 3, यानी 110 है, तो 110 है टोटल, तो 3 गुने करेंगे तो टोटल धनराशि कितना हुआ, 3 3 3 0, यानी 330, टोटल धनराशि 330 हुआ, ठीक है, 330 टोटल धनराशि हो गया हमारे पास। इन लोगों का औसत तो था इतना, अब टोटल धनराशि 330 हो गया। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि आर के पास कितना है, तो टोटल हम काउंट करेंगे, 3 और 6 9 और 2 11 यूनिट बराबर कितना दिया है, 3 3 0। हमने 3 से क्यों गुना किया, क्योंकि औसत दिया था इनका और एवरेज दिया था, तो प्रत्येक पर्सन के नंबर से हमको मल्टीपल करना होता है, क्योंकि औसत इनका 3 से डिवाइड करके ही आता है, ठीक है। तो औसत 3 से डिवाइड करके आता है, तो उनका टोटल नंबर निकालने के लिए हमें 3 से मल्टीपल करना होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ हमको समझना होगा, ये सारी चीज़ बेसिक है। देखिए अब 11 है तो 1 से काटे, 11 से तो 30 आ गया क्या, तो 1 यूनिट बराबर 30 है, तो आर का पूछ रहा है, तो आर का कितना है भैया, आर का 6 है, तो 6 × 30 आप करोगे तो आर बराबर क्या आ जाएगा, क्या 180। ये हमारा आंसर रहा, ठीक है। नोट डाउन करते चलिए, एक बार आप नोट लिख लो आराम से, नोट डाउन करते चलो। चलिए तो हम इसलिए देखिए, अब हम लाइव नहीं पढ़ा रहे हैं कि आपको ये बोले कि आप लिखो, और हाँ, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डेड रहने वाला है यूट्यूब पे, तो आपके लिए भी ये भी बेहतर होगा कि आप इसको स्टॉप करके देखकर लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे ये भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, किसी कंपनी के 4800 कर्मचारियों में से 1/3 पदाधिकारी हैं। हमने टोटल जो मेंबर्स हैं कंपनी के, इन टोटल जो हैं टोटल जो है मेंबर्स 4800 हैं। ठीक है, 1/3 मतलब 1/3 जो है कर्मचारी हैं, यानी टोटल 3 है तो 1 कर्मचारी है, यानी टोटल यानी 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, 3 यूनिट का वैल्यू 48 दिया है, 4800। तो काटेंगे 16 48, 1 यूनिट बराबर 1600 हो जाएगा क्या। तो कर्मचारी हमारे 1600 हैं, ठीक ना। अधिकारी यानी पदाधिकारी यानी ऑफिसर हमारे 1600 हैं, तो वहाँ पे ठीक वर्कर्स कितने होंगे, वर्कर्स होंगे 3200। समझ में आ रहा है क्या, यानी ऑफिसर हमारे कितने होंगे, ऑफिसर 1600, तो वर्कर्स हमारे 3200 होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हम एकदम बेसिक से बता रहे हैं आपको, इतना कुछ कर रहे हैं, मल्टीपल भागा हर चीज़ करके दिखा रहे हैं, क्योंकि आपको समझ में आए, उन विद्यार्थियों को ये भी समझ में आए कि हाँ ये चीज़ क्या हो रहा है, कैसे आ रहा है, सारा चीज़ बता रहे हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों पे आप कमेंट करना जरूर कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि हम इसीलिए बता ही रहे, ये बैच इसीलिए आया है कि आपको हम कुछ सिखाएं, और बिल्कुल यहाँ से आप सीख कर ही जाओगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा था, तो यहाँ पे पदाधिकारियों की संख्या को आधा कर दिया जाए। देखिए अब क्या बोल रहा है कि 1/3 यानी टोटल कंपनी में 4800 कर्मचारी हैं, इसके 1/3 पदाधिकारी हैं। यदि पदाधिकारियों की संख्या को आधा कर दिया जाए, यानी 1600 हैं तो इसको आधा कर दिया जाए, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 800 बच जाएगा क्या। अब जब 800 बच गया, आधा कर दिया जाए, तो पदाधिकारियों की संख्या कंपनी के शेष कर्मचारियों के संख्या के कितना प्रतिशत है, यानी शेष कर्मचारी 3200 है, और 3200 पे अब कितना बचा, 800 खुद से डिवाइड कर लो, 2 0 से 2 0, 1/4 हो गया, यानी 1/4 यानी 25% कर्मचारियों की संख्या बचा। कुछ नहीं था, सिर्फ लैंग्वेज था, समझने वाला था, समझ जाते क्वेश्चन इजी वे में हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। हमने इस प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन बढ़ाया है जानबूझकर, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हमको लग रहा था काफ़ी ज़्यादा, इसलिए मैंने सोचा कि बढ़ा देते हैं। चलिए, क्या है, लोहे के 2 गोले का वजन, ठीक है, देखिए आयरन का ठीक स्पेयर है, मतलब S है, S1, और आयरन का ही S2 है, यानी 2 गोला है। ठीक है, उसमें क्या बोल रहा है कि उसमें दिया हुआ है कि पहले गोले का वजन, 2 गोले का वजन, एक का वजन है 3.5 kg और एक का वजन है 7.5 kg। ठीक है, ये दिया हुआ है। दूसरे गोले की तुलना में पहले गोले का वजन कितना प्रतिशत है। इजी क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है, इस पे ऊपर रख देना है, यानी 7.5 पर 3.5 कितना प्रतिशत है। यहाँ पे इसको हटाओगे, दोनों पॉइंट को पॉइंट से काटो, ये 5 से कितने बार में, 15 बार में, और ये 5 से 7 बार में जाएगा क्या, 5 से 7 बार में जाएगा। और यहाँ पे 1/15 का फ्रिक्शन क्या होता है, 1/15 का आप फ्रिक्शन देख लो क्या होता है, तो 1/15 के आप करोगे तो 6.2/3% फ्रिक्शन होता है, और 6.2/3% है 1/, तो इसमें मल्टीपल करो, तो यहाँ पे 7/15 है, तो इसको करोगे तो उससे 6 42, और 7 दूनी 14/3, यानी 4 से फिर इसको 14 को काटोगे तो कितने बार में जाएगा, तो 42 + 4 2/3, यानी 46.2/3% आप आंसर लिख सकते हो। ठीक है, मैं चाहता तो यहाँ पे ही लिख सकता था, आपको डायरेक्टली यहाँ पे ही लिख सकता था, आपको करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे मैं 46.2/3 को लिख सकता था। मैं बताना ये चाहता था कि आपको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, फिर आप यहाँ पे फ्रैक्शन बदलने में चेंज हो जाओगे, तो फिर मेरा पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा कि कैसे मैंने किया। ठीक है, इसलिए मैंने फ्रैक्शन का भी कैलकुलेशन करना जाहिर समझा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडे के दाम में 25% गिरावट होने पर 162 रुपये में
पहले की अपेक्षा 2 दर्जन अंडे अधिक खरीदे जाते हैं, बताएं, ठीक ना। मूल्य रूप से प्रति दर्जन अंडे की कीमत क्या थी। यानी देखिए क्या होता है कि 25% की गिरावट होती है, ठीक है। यानी भैया यहाँ पे आप देख सकते हो 100 रुपये प्रति दर्जन, यानी 100 रुपये में पहले, यानी 100 रुपये में पहले उसने जितने अंडे खरीदे होंगे, ठीक है, अब क्या हो रहा है कि 25% गिर रहा है, यानी 25% गिर जा रहा है इसका रेट। तो 25% में गिर जा रहा है तो यानी 75% में, ठीक है, 75% हो गया। अब क्या बोल रहा है ये कि 25% गिरावट के कारण वो क्या बोल रहा है कि वो 2 दर्जन अंडे अधिक खरीदते हैं, ठीक है। जब 25% गिर जाता है तो 2 दर्जन ये इतना में 100 रुपये में अधिक खरीद रहा है, ठीक है। तो कितना बढ़ा के खरीदता होगा, यानी 75 पे 25 बढ़ाता होगा तब तो 100 रुपये का सामान खरीदेगा, यानी 75 रुपया तो उसका बेस हो गया। यानी 75 रुपये का जो अंडे खरीदते था पहले खरीदता था, लेकिन अब 25 बढ़ा जा रहा है तो उसके लिए 2 दर्जन मिल जा रहे हैं क्या, ठीक है। तो भैया जो दर्जन मिल जा रहे हैं तो काटेंगे तो 1/3 आ जाएगा क्या, और बोल क्या रहा है कि 2 दर्जन बढ़ जा रहे हैं, यानी 1 यूनिट बराबर जो बढ़ जा रहा है 2, इस 1 यूनिट बराबर 2 बढ़ जा रहा है 2 दर्जन। तो टोटल बढ़े कितने, तो टोटल बढ़े भैया कितना, तो 3 1 4, यानी 4 यूनिट बढ़ गए और 2 बढ़ जा रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 2 दिया है तो इसका जोड़ेंगे अगर तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा तो कितना हो जाएगा, तो 2 चौका 8, यानी अब 8 खरीद रहा है। तो पहले कितना खरीद रहा था, तो 3 यूनिट पहले खरीद रहा था, तो पहले का ये वैल्यू है 3, यानी पहले 3 गुने 2 यानी 6 खरीद रहा था। तो 6 खरीद रहा था तो कितना बढ़ गया भैया, 2 बढ़ा है कि नहीं, ये 2 बढ़ा हुआ है, 6 से 8 बढ़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ से भी आप ऐसे कर सकते हो। तो बोल रहा कि मूल यानी वास्तव में वो कितने अंडे खरीद रहे थे, तो स्टार्टिंग में यानी इतना में कितना खरीद रहा था, तो उसका मूल अंडे 6 दर्जन खरीद रहा था। वो कितना, 6 दर्जन, यानी इसको ये 1 बढ़ गया, 3 मूल संख्या है, इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये 3 दूनी 6, यानी 6 दर्जन पहले खरीद रहा था, अब 8 दर्जन, यानी अब का पूछेगा तो 8 दर्जन आप बोल सकते हो, लेकिन मूल्य में स्टार्टिंग में कितना खरीद रहा था, तो 6 दर्जन आप ऐसे बोल सकते हो। दोनों आंसर है, आप नोट करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु का मूल्य 20% घटकर 30% बढ़ा दिया जाता है, परिणाम तो ठीक, यदि उस मूल्य का 400, ठीक ना, यदि उसका मूल्य 416 रुपये हो जाए तो उस वस्तु का, ठीक ना, मूल्य क्या था, यानी वास्तविक मूल्य क्या था। ऐसे मूल्य बोल रहा है तो थोड़ा कन्फ्यूजन रहा है, यानी वास्तविक मूल्य क्या था। देखिए क्या दिया हुआ है कि एक वस्तु है जिसका 20% घटाया जाता है। देखिए यहाँ पे एक वस्तु है, ठीक है, उसका 20% घटा दिया जाता है, यानी 80 कर दिया जाता है। मैंने 20% घटा दिया, 80 कर दिया, ठीक है। जब 80 किया तो फिर बोल रहा कि इसमें से 30% बढ़ा दिया जाए, यानी 80 का 30% कितना बढ़ जाएगा, 80 का 30%, यहाँ पे नहीं अभी इधर देखते हैं, 80 का इस पर 30% बढ़ा दिया जाए, मैंने बढ़ा दिया तो 18 के 24 यानी 3, यानी हो गया कितना, 24 बढ़ जाएगा इस पर, तो 24 बढ़ाएंगे इस पर, तो इसमें 24 ऐड कर देते हैं तो 104 हो जाएगा। तो क्या होगा, 104 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि बढ़ने के बाद इसका जो था कितना हो जा रहा है, 416, कितना, 416 हो जा रहा है, यानी अब इतना यूनिट का वैल्यू 416 हो गया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 4 से काटेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू कितना काटेंगे इसको 4 से, तो ये कट गया 104 से इसको काटेंगे 4 बार में कट जाएगा। 1 यूनिट बराबर इतना, तो 100 यूनिट बराबर 400, मल्टीपल कर देंगे 4 में 100 से, यानी 1% बराबर इतना, तो 100% बराबर 400। ये हमारा आंसर होगा, आंसर आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। कुछ नहीं है परसेंटेज, बस दिमाग का खेला है, उसको आप सिर्फ यूज़ करना सीख जाओ। यहाँ से आप एक भी परसेंटेज के क्वेश्चन से नहीं छोड़ोगे। परसेंटेज क्या, मैं जो चैप्टर लेकर आने वाला हूँ किसी से भी नहीं छूटने वाला आपका एक भी चैप्टर, एक भी क्वेश्चन, सॉरी। चलिए, किसी गांव में 12% बकरियां बाढ़ में बह गई। क्वेश्चन क्या है, किसी गांव में 12% जो बकरियां हैं वो बाढ़ में बह गई, ठीक है, और शेष बकरियां में से 5% बकरियां जो है क्या है, शेष बकरियों में से 5% बकरियां किसी बीमारी से मर गई। तो क्या बोल रहा है कि अब ठीक ना, अब क्या बोल रहा है कि अब यदि गांव में 8360 बकरियां शेष हैं तो बताए बाढ़ में
बाढ़ से पहले मूलतः कितनी बकरियां थी, देखते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है कि भैया मान लेते हैं 100% हमारे पास बकरियां थी पहले, ठीक ना। 12% बाढ़ आया और दहा कर लेकर चला गया, यानी -12% करोगे तो 88 आ जाएगा। अब इसमें से 5% बीमारी से मर गई, लिख सकते हो क्या 1/20 कर सकते हो क्या। 88 से आप इसको 10 से की, इसको 10 से किए तो 10 से किए तो 2, और 10 से किए तो कितना 8.8, और 2 से किए तो 4.4, ठीक है। जब 88 में से 4.4, हमें 88 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपको इधर करना चाहिए, सॉरी, -12%, ये 88 हो गया। और 88 का 5% आप देख सकते हो, 88 का 5% यहाँ पर करोगे तो 1/20 आएगा, और 20 आएगा तो 2 से 20 को 10 से इसको काटे 2 बार में, 10 से इसको काटो 8.8 में, और 2 से ये 4.4 में, यानी 5% बराबर 4.4। इसमें से 4.4 घटा दो तो कितना हो जाएगा भैया, तो 6 हो जाएगा। ये 10 में 6 गया, ये पॉइंट हो गया, ये कितना हो गया 7 हो गया, 7 में से 3 गया, और ये 8, ठीक है। और इतना बचे, और बोल रहा है कि बकरियां इतना ही बची है, यानी 83.6 बराबर बकरियां कितनी बची हैं भैया, 83.6 बराबर 8360 बकरियां बची हैं। पॉइंट उठाएं, 0 इधर आ गया। अब इससे काट दिए, एक बार में गया, 1 यूनिट बराबर इतना, तो 100 यूनिट बराबर 10,000। 1 यूनिट बराबर इतना, अरे समझ में नहीं आ रहा क्या, देखो यहाँ से काटे इसको तो एक बार में गया, तो ये एक बार में गया, ये भी एक बार में, तो 1% बराबर इतना, तो 100% बराबर क्या करोगे, इंटू 100 से यहाँ पे करोगे ना, 100 × 100 तो बराबर कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा क्या। अब इससे बेसिक क्या हो सकता है, हम हर चीज़ करके बता रहे हैं, आप ऐसे समझो। हम देखिए कोई भी चीज़ को इजी बना दे रहे इतना वे में, आपको लग रहा है कि वो चीज़ क्वेश्चन इजी है, क्योंकि हम डाटा पे डायरेक्ट काम कर लेने, हमको XY नहीं मानना है, हमको डायरेक्ट डाटा पे काम करना है, तो आपको लग रहा है कि ऐसे ईजी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, SSC GD में इससे ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है, तो आप इससे ज़्यादा पढ़कर क्यों झूठ-मूठ पे आपको माथा पटकना है किसी और क्वेश्चन पे। सिर्फ सारे जो हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला नहीं है, इनके कॉन्सेप्ट आप सिर्फ क्लियर कर लो, सभी क्वेश्चन आप इस तरीके से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आदमी ने कुछ अंडे खरीदे जिनमें से 10% अंडे सड़ गए, ठीक है। शेष में से 80% वह ठीक पड़ोसी को दे देता है। अब उसके पास 36 अंडे बच जाते हैं, उसने कितने अंडे खरीदे। इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए एक व्यक्ति है, 100% मान लेते हैं, कोई भी चीज़ हम परसेंटेज में 100 मानते हैं, वो 100% अंडे खरीदा था, जिसमें से 10% उसने अंडे सड़ा दिया, ठीक है। बचा कितना, 90%। जल्दी जल्दी करना है हमको, 90% बचा ना, 90% बचा, उसमें से 80%, यानी 90 का 80% कितना होता है, 8 9 72, यानी 72, यहाँ पे -72, 8 9, 90 का 80% देख लो, 8 9 72 होता है, 90 का 80%, 1 0 से 1 0, 8 9 72, यानी 72, यानी 90 में से जब 72 उसने घटा दिया, तो 72 किसको, पड़ोसी को दे दिया, तो उसके पास बचा कितना अब, तो 90 में से 72 घटा दिया, तो बचा कितना, 18 बचा क्या, ठीक है। अब जब 18 बचा तो क्या बोल रहा है, इसमें क्या कितना बचा हुआ दिया, तो उसके पास 36 अंडे बचते हैं, यानी 18 यूनिट के बाद 36 दिया है, तो 1 यूनिट बराबर 2, तो 100 यूनिट बराबर 200। आगे क्या, 200 अंडे उसने खरीदे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 था, अभी और 7 क्वेश्चन हम लोग को करना है, क्योंकि हमने 26 क्वेश्चन लिया है, और ये भी धड़ाधड़ क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं, कुछ चुनावी लेवल के क्वेश्चन हैं, उन सारी चीज़ों को देखते हैं। देखिए, मोहन अपने वेतन का 14% बचाता है, जबकि सॉरी इसमें एक क्वेश्चन है। देखिए, मोहन अपने वेतन का 14% बचाता है, जबकि सोहन अपने वेतन का 22% बचाता है। भैया मान लिए मोहन जी ने क्या किया कि अपने वेतन का कितना, तो 14% बचाएं और खर्च कर दिए मोहन, और वहीं पे सोहन जी हैं जो उन्होंने अपने वेतन का 22% बचाया, ठीक है। बचाता है यदि दोनों के समान वेतन है, ठीक है। मान लिया कि दोनों का वेतन जो है समान है, यानी जो दोनों का जो इनकम है, इनकम इसका और इनकम इसका, दोनों का समान है, ठीक है। दोनों का इनकम समान है, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे
यदि सोहन 1540 बचाता है, यानी 22 यूनिट बराबर 1540 दिया है, 22% बराबर 1540, तो काटे इसको, तो 22 से 22 आते 1 यूनिट बराबर 70, ठीक है। तो इसका 14 यूनिट है, ठीक है। तो इसे गुना करो, यहाँ पे 22 आते इतना, तो 1 यूनिट बराबर इतना, ठीक है। 22 आते 7 14 और 15, हाँ, तो 14 गुने इतना, यानी 14%, 1 यूनिट बराबर इतना, तो 1 यूनिट बराबर, तो 14 गुने कितना 70, कितना हो जाएगा, तो इसमें मल्टीपल कर दो, 14 गुने 70, 7 में इससे मल्टीपल करो तो 28, और ये 9 और ये 8, 980 आंसर हो गया। कुछ है नहीं क्वेश्चन में, मैंने आपको लग रहा होगा कि बस देखिए क्वेश्चन हम लोगों को कुछ कराता नहीं है, लैंग्वेज में फंसाता है, और जो कि लैंग्वेज आपको क्लियर यहाँ पे हो जाएगा तो क्वेश्चन में फंसने की बात ही नहीं के कहीं पे पैदा होती कि आप क्वेश्चन में फंस जाओगे। लैंग्वेज हम लोग को क्लियर करना है, और वो भी बेसिक लेवल से, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक परिवार 25 kg चावल तथा 9 kg गेहूँ की खपत करता है, ठीक है। एक परिवार है जो राइस जो है, देखिए आर से राइस और डब्ल्यू से वेट मतलब गेहूँ होता है, तो 25 kg चावल यानी राइस का और 9 kg गेहूँ का खपत करता है, और टोटल खर्च करने में वो टोटल खरीद के लाने में 350 रुपये की खर्च करता है, ठीक है। 350 रुपये की तो खर्च करता है। अब देखते हैं क्या है इसमें, 350 रुपये की तो खर्च करता है बेचारा, लेकिन क्या बोल रहा है कि चावल का मूल्य गेहूँ का मूल्य का 20% है, यानी 20%, यानी 20% का फ्रैक्शन क्या होगा, यानी चावल का मूल्य गेहूं का मूल्य का, यानी चावल का मूल्य हमारा 1 रुपया है, 1 रुपया है, तो गेहूं का मूल्य हमारा 5 रुपया है, ठीक, ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है, ठीक है, यदि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ा दिया जाए, तो 20% बढ़ाएंगे, कैलकुलेटिव होगा, इसमें दोनों में 5 से गुना करते हैं, तो इसको मैं 5 से गुना कीजिए तो ये 5 हो गया, इसमें भी 5 से गुना करिए, ये 25 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे अब क्या करेंगे, दोनों में 5 से गुना किए क्योंकि थोड़ा डाटा इजी बन जाए, ठीक है, इसलिए हमने 5 से गुना किया दोनों में। अब 25 हो गया। और क्या बोल रहा है कि गेहूं के मूल्य में 5% बढ़ा दिया जाए, तो गेहूं के जो मूल्य था उसमें 5% बढ़ा दिया जाए, सॉरी गेहूं के मूल्य में 5% नहीं, गेहूं के मूल्य में 20% बढ़ा दिया जाए, ठीक। तो जो था उसमें बढ़ा दिया जाए, यानी 25 था, तो अब उसका मूल्य कितना 20% बढ़ के क्या हो गया, 1/5 हो गया, यानी 5, यानी 5 बढ़ गया। तो गेहूं का मूल्य पहले 5 था, तो अब क्या हो गया 30 हो गया, 5 बढ़ गया, तो अब क्या होगा 30 हो गया, ठीक है। तो अब बताइए भैया 30 रुपया हो गया, तो बोल क्या रहा है कि गेहूं के मूल्य में, यानी कल रहे 20% बढ़ जाने के बाद बोल क्या रहा है 20% बढ़ा दिया जाए, तब चावल की खपत में कितनी प्रतिशत की कमी की जाए। नया मूल्य, यानी जो नया खर्च है वो समान पहले जैसा ही खर्च है, वो मतलब ये नहीं बढ़ रहा है, उसका सामान पहले जैसा ही खर्च है, लेकिन चावल का मूल्य में जो है, चावल का जो मूल्य है वो भी स्थिर है, ये भी हमारा नहीं घट रहा है, तो चावल की क्वांटिटी में कितनी कमी होगी वो पूछा है हमसे, ठीक है। तो 30 हो गया, तो 9 kg के हिसाब से किसने 9 kg के हिसाब से, और ये 9 kg और ये 30 रुपये के हिसाब से खरीदा, तो खरीदा कितने रुपये का, तो 9 गुने 30 यानी 270 रुपये की, 270 रुपये की खरीदे, तो 270 रुपये के खरीदे, तो खरीदा 270 रुपये के, अब बच गया कितना, माइनस इसमें से कीजिए 270, तो 80 रुपये बच गए। चावल के दाम कितना है, 5 रुपये प्रति केजी है, तो 80 रुपये बच गए, और 5 रुपये प्रति केजी दाम कितना है, यानी कितना है, यानी आप 16 kg चावल खरीदेंगे, कितना 16 kg चावल खरीदेंगे, लेकिन वास्तव में पहले कितना खरीद रहे थे 25 kg, अब कितना कम हो गया 16 kg हो गया, यानी अब हम 25 पे, आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 25 पे कितने की कमी, 25 पर 16 की कमी, 16 रुपये की कमी होगी, सॉरी 25 से 16 हो गया, तो कितनी कमी 9 की कमी, तो 25 पे 9 की कमी, तो गुने 100 पे कितना कमी, ये काटोगे 4 से, अब बराबर 36% की कमी हो जाएगी। ये आंसर हो गया, आप नोट डाउन करते चलो। हमने सारे चीज़ को इजी वे में बताया, हम नहीं चाहते आप लोगों को वैसा झमेला में पढ़ना पड़े कि फिर आपको समझ में आए ये चीज़ कैसे हुआ और ये चीज़ कैसे नहीं हुआ, तो वो चीज़ हम नहीं समझना चाहते हैं कि आपको फिर वैसा प्रॉब्लम हो। आप एक बार सीखो और भी बेहतर ढंग से सीखो, मैं इसलिए ये सारे चीज़ पढ़ा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा हम लोग को देखते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, जल्दी होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा देखते क्या है।
देखिए, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट वैध घोषित किए जाते हैं। जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का, ठीक है, 70% प्राप्त होता है तथा वो 9600 वोटों से जीत जाता है। कुल पंजीकृत मतों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि देखिए कि 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है, हम मानते हैं एक वोटिंग लिस्ट जो था हमारा पूरा 100% था, ठीक है, वोटिंग लिस्ट हमारा 100% था। इतना मतलब जो हमारे उम्मीदवार थे इन्होंने इतना किया कि चलो भाई वोट हम 100% देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया कि इसमें से 20% अवैध घोषित हो गया। तो 100 का 20% अवैध घोषित हो गए तो 80% तो वास्तविक वोट होगा। और क्या बोल रहा है कि 70% जीतने वाले प्रत्याशी को वैध वोटों का, यानी हमारा ये इलीगल 20% इलीगल हो गया, इलीगल तो 20% लीगल तो हो गया, लीगल तो हो गया 20%, ठीक है। अब 20% जब लीगल हो गया, सॉरी 80% लीगल हो गया, जब 80% लीगल हो गया तो इसी लीगल का एक व्यक्ति को 70 मिल रहा है तो एक व्यक्ति को 30 मिल रहा है, ठीक है। एक व्यक्ति को 70 तो एक व्यक्ति को 30 मिल रहा है। तो क्या बोल रहा है कि इसको 70 मिल रहा है तो कितना, यानी इसको 70 यानी 80 का 70 कितना हो जाएगा, 80 का यानी 80 का 70 कितना हो जाएगा 56, और 80 का 30 24 हो जाएगा। हो गया क्या, दोनों का अंतर कितना है 32 का, और यही है 32 यूनिट यानी 96 यूनिट, 32 यूनिट बराबर 9600 से वोटों से जीत जा रहा है। यह दिया है क्या, यानी 80 का 70% वोटों से जीत जाता है, यानी 56 वोट उसको मिलते हैं और इसको 24 मिलते हैं, और वो बोल रहा है कि 9600 वोटों से जीत जाता है, यानी 56 और दोनों का डिफरेंट 32 हो गया, यानी 32 यूनिट से जीत जा रहा है। तो काटेंगे, यानी 1 यूनिट बराबर 300, तो 100 यूनिट बराबर 300 गुने 100 यानी 30,000, यानी पंजीकृत मतदाताओं की वोट क्या थी 30,000, आंसर होगा 30,000। डाउनलोड, चलिए नोट डाउन कीजिए। क्या क्वेश्चन में अब करने में मज़ा आ रहा है क्या, आप कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। चलिए हम इसको मिटाते नहीं हैं क्योंकि इसी पे 1-2 क्वेश्चन और काम करना है, हम कर देखते हैं। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, पहले तो हम देख लेते हैं। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, ठीक है। तो फिर 20% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, तो वोट दिया भैया कितना, 20% मतदाताओं ने वोट, मतलब 20% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, तो दिया भैया कितना 80%। और इसमें से एक और क्या हो जा रहा है कि 12.5% वोट अवैध हो जाते हैं। 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है, 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/8, यानी 8 में से 1, यानी 8 1/8, 8 यूनिट का वैल्यू 80 दिया है, काटेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू 10, तो 1 यानी अब कितना 80 था और 80 का 1 घट गया, 10 घट गया, यानी 8 यूनिट का 1/8, 80 दिया है ना 80%, यानी 1/8 जब दिया है तो 8 यूनिट का वैल्यू 10 दिया है ना, जिसमें से 1 बराबर 10, तो 1 यूनिट अवैध हो जाता है, तो 1 यूनिट बराबर 10, तो यहीं तो अवैध हो जाता है। तो 10 पे 8 पे तो कितना बचा 70, यानी 10 यहाँ से अवैध हो गया, 10% वोट यहाँ पे भी अवैध हो गया, अवैध हो गया, इलीगल हो गया, तो बचा कितना 70, यानी कितना बचा 70 बचा। और क्या बोल रहा है 70 बचा, और जीतने वाले प्रत्याशी को वैध वोटों का 7% वोट प्राप्त हुआ, यानी सक्षक 42, यानी इसको मिला और इसको मिला कितना, सक्षक 42 उसको मिला और इसको कितना मिला सक्षक 28, दोनों का डिफरेंट 14। और क्या बोल रहा है इसमें कि बोल क्या रहा है कि वो कितने मतों से वोट जीत गया, 5600 वोटों से वो जीत गया, काटा 4 बार में, 1 यूनिट बराबर कितना 4, तो 100 यूनिट बराबर 100% वोट बराबर यानी 40,000, यानी 40,000 टोटल पंजीकरण संख्या थी, ठीक है 40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम, इसको मिटा लेते हैं पहले। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी चुनाव में नहीं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैंने इन क्वेश्चन को थोड़ा सोच समझ के बनाया है कि थोड़ा आप लोग भी इंटरटेनमेंट, लास्ट क्वेश्चन 1-2 आने वाले हैं, थोड़ा आप भी इंटरटेन हो जाओ, ठीक है। आसाराम और राधे माँ को देखकर बनाया हो गया है क्वेश्चन। चलिए देखिए क्या होता है, क्वेश्चन ये है कि किसी चुनाव में आसाराम और राधे माँ भाग लेती हैं, 2/5
मतदाताओं ने राधे माँ को तथा बचे मतदाताओं ने आसाराम को वोट देने का वादा किया। ठीक है, राधे माँ को वोट देने वाले 15% मतदाता तथा आसाराम को वोट देने वाले 25% मतदाता वादे से पलट जाते हैं। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें यदि आसाराम 750 वोट से जीतते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन। एक तो भैया हमारा है टोटल, देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। एक तो हमारे आसाराम है और राधे माँ है। किसी चुनाव में दो मतलब आसाराम और एक है राधे माँ। ये हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है कि आसाराम तथा राधे माँ है। 2/5 भाग मतदाता राधे माँ को, यानी 2 मतदाता कितना बोल रहा है कि 2/5 मतदाता राधे माँ को तथा बचे वोट, यानी टोटल 5 वोट है। कितना? टोटल 5 है। कितना? टोटल 5 है, जिसमें से राधे माँ को 2 दिया जाता है, तो आसाराम को कितना मिल गया? 3 है। अब 3 है इनको, तो हम इनको डिजिट ऐसे थोड़ा अटपटा बन जाएगा, इस कारण से हम इसको पॉइंटों में ना जाने के लिए दोनों पे डबल जीरो बैठा देते हैं। ठीक है, इतने इनके पास वोटर हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है इसमें नेक्स्ट मतलब आगे क्या बोला है कि दोनों को जो है आसाराम को वोट देने वाले वादा, मतलब क्या बोला जा रहा है कि 2/5 राधे माँ को, बचे हुए वोट आसाराम को वोट डालने का वादा करते हैं। ठीक है, राधे माँ को वोट डालने वाले 15%, यानी 200 का 15% कितना होता है? 30। 200 का 15% कितना होता है? 30, यानी 30 घटा देंगे तो राधे माँ को कितना बचा? 170। ठीक है, 170, 30 घटा देंगे। और फिर बोल रहा है कि इनका यानी आसाराम बापू को 25%, यानी 300 का 25%, 300 का 25% बराबर 75, तो 75 यानी 225 इनको भी बचा। ठीक है, आपस में पलट जाते हैं, तो इनका इसमें जोड़ दो, इनका उसमें जोड़ दो, तो इनका 30 जोड़ेंगे तो इसमें 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2, कितना? 2 और ये 5 और ये 5, 255 हो गया। और इनको इसमें 70 जोड़ देंगे 75, तो कितना हो जाएगा? 5, 4, 2। ठीक है, और क्या होता है, यही दोनों का डिफरेंट होता है राधे माँ और इनका। और यही में बोल रहे हैं कि वो जो आसाराम है 750 वोट से जीत जाते हैं। कितना? 10 यूनिट बराबर 50 वोट, 10 यूनिट बराबर 50 वोट, 750 वोट, 1 यूनिट बराबर 75। ठीक है, 1 यूनिट बराबर 75, तो टोटल वोटों की संख्या क्या थी? तो 100 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर 75, तो 100 यूनिट बराबर इसमें मल्टीपल करोगे तो 7 दबज यानी 7500। 1 यूनिट बराबर 75, तो 100 यूनिट बराबर 7500। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इसमें बोल रहा है कि क्वेश्चन कहाँ थे? आसाराम जीत जाते हैं तो मतदाताओं अपने वोटों से पलट जाते हैं, तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें, यानी टोटल मतदाता कितने थे? 5 यूनिट दिया है, और 5 गुने 700, यानी 5 गुने 7, 500 करेंगे तो ये हो जाए 7 5 35 और ये 250, यानी 37,500। ये हमारे डाटा आंसर आ जाएंगे, नोट कर लो आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको डाटा बनाया गया है, इजी वे में आप लोग सब उतार सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम लोग। 1 मिनट, हमको थोड़ा दिक्कत होता है, वीडियो देखते रहते हैं चल रहा है या नहीं चल रहा है। चलिए 1-2 क्वेश्चन है, और हम लोग ने एक घंटा की वीडियो अब तक से बना लिया है, तो जितना जल्दी हो सके, और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, इनको कर ख़त्म करते हैं। ठीक है, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% बोनस तथा 15,000 से ऊपर की बिक्री पर, ठीक ना, 1% का एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है तथा 1500 से ऊपर बिक्री पर वो क्या कर रहा है कि 1% की भी बोनस भी देता है। ठीक है, यदि विक्रेता की आय 7650 हो तो कुल बिक्री ज्ञात करें। देखिए एक कंपनी है, मान लेते हैं कि टोटल बिक्री हमारा है, यानी टोटल जो बिक्री है, लेट हमने माना x है। क्या है? x है, यानी कंपनी को हम टोटल x रुपये बेच रहे हैं। ठीक है, तो वो हमें 12% का कमीशन देती है, यानी 12% को हम ऐसे लिख सकते हैं 12/100। ठीक है, प्लस
अब हम क्या लिखेंगे कि वो 15,000 से यानी एक में से 15,000 घटाएंगे तब तो 15,000 के कमीशन पे हमें क्या दे रहा है, 1% का बोनस दे रहा है। ठीक है, और इतना देने के बाद हमारे पास कितने पैसे हो जा रहे हैं, 7650 रुपये। ठीक है, यही है ना, यही है देने के बाद। तो ये 12% प्लस ये क्या होगा, मल्टीपल होगा, तो ये उधर जाके घटेगा, यानी ये हो गया आपका 1x, इसको भी 12x मान लेते हैं, 1x, और ये 100 हो जाएगा, और ये जाकर उधर से जैसे हम बताते हैं, देखिए शॉर्ट क्या होगा यहाँ पे, देखिए ये जाकर उधर क्या होगा, इसमें गुना होगा तो 1x हो जाएगा, 1x बटा में 100, और ये माइनस हो जाएगा और बटे में 15,000 मल्टीपल हो जाएगा ना, बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 1 से 1 हो जाए, तो यानी लास्ट में ये बच के आएगा 150 ही। समझ में आ रहा है क्या, लास्ट में बच के 150 ही आएगा, तो माइनस 150 लिख दिया हमने। ठीक है, बराबर 7650। हमने इसलिए आपको कटाकर बताया कि आप फिर समझोगे कि सर आखिर 150 आया कहाँ से, तो मैंने ये आपको कर दिया, 150 यहाँ से आया। ठीक है, अब पीछे वीडियो थोड़ा सा रिमूव करके देखना कैसे मैंने लाया 150। अब देखना इन सारी चीज़ को कि ये बेस हमारा 100 आ गया एलसीएम लिए, ये उधर जाके जुड़ जाएगा इसमें, तो हमारा ये 13x हो जाएगा, और ये जुड़ जाएगा उधर, तो 150 गया, तो कितना हुआ, ये इसमें जुड़ गया तो कितना हुआ 7, और इसमें जुड़ गया तो 7800। ठीक है, काटे इसको 13 से, 13 छक 78, 600, और इसमें मल्टीपल किए तो x बराबर 60,000 आ गया। यानी कंपनी को वो 60,000 की बिक्री कर रहा था, कंपनी को 60,000 कमा कर दे रहा था, तो कंपनी उसको वेतन इतना दे रही थी, यही पूछ रहा था, हमारा 60,000 आंसर हो गया। अब नोट डाउन कर लो। लास्ट क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन तो हो गए, लेकिन हमने लास्ट क्वेश्चन 26 नंबर लगा रखा था, क्यों, क्योंकि एक क्वेश्चन है, आप इसको भी थोड़ा समझ लो। क्या दिया है, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 5.5% बोनस देते हैं। हमने इसलिए सिर्फ बनाया, सिर्फ ये क्वेश्चन इसलिए बनाया कि आप 5.5% देखकर डरो मत, 5.5% कमीशन देती है। ठीक है, तो भैया 5.5% को क्या चेंज कर सकते हैं, 5 दूनी 10 है क्या, 11/2 लिख सकते हैं क्या, और 100 है तो 100 करने के लिए बाटा में 100 से गुना करेंगे तो ये 200 बन जाएगा क्या, यानी 200/11 प्लस क्या बोल रहा है कि कि 10,000 से ऊपर बिक्री पर हमने लेट माना कि हमने टोटल x रुपये बेच रहे हैं, कितने, तो 11x हो गया। ठीक है, हमारे x रुपये की हमने माल बेची है, हमने माना कि 100 रुपये की माल बेची है, जिसमें से ये हमारा 11x हो गया, और बोल रहा है कि 10,000 के ऊपर बेचने पे, यानी 10,000 के ऊपर बेचने पे हमें क्या हो रहा है, 1% की कमीशन भी, यानी 1/2 की कमीशन मिलती है। 10,000 से ऊपर की बिक्री पर यानी x माइनस 10,000 करेंगे ना, अगर बेचेंगे तो 10,000 घटेगा ही ना, एक में से करेंगे तो हमको कितना बोनस मिल रहा है, 1/2 का, 1/2 है, और 200% में लिखेंगे तो 200 इसमें 2 से मल्टीपल हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, और हमें कितना मिल रहा है भैया, 1900 कहाँ है भैया, 1990 हमें मिल रहा है। ठीक है, 1990 मिल रहा है। हम क्या करेंगे इसको, जाहिर सी बात है, या 1x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं बेसिक से 200 प्लस ये क्या हो जाएगा, ये इस पे जाएगा तो x/200 माइनस ये जाएगा ऊपर में। ठीक है, 10,000/200, ये काटे 2 से और 50 से 100 में, तो ये कट के आ जाएगा हमारा 50, यहाँ आ जाएगा 50। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम, 50 आ गया बटा 1990। ठीक है, 1990 हो गया। हम सोच ले जितना इजी वे में आपको बता दिया जाए वही बेहतर है गया। 1990 हो गया, ये बटा पा के जोड़ा आप जानते होंगे, ये हो गया बटे में एलसीएम 200 का, और ये 200 कम 200 यानी 11, 11 1 12, यानी 12x बराबर ये उधर जाके क्या हो गया, यानी 90 में यानी 2040 हो गया। अब इसको काटेंगे क्या, 12 से काटेंगे तो इसको देखिए क्या होगा कि मल्टीपल में जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे 12 से काटे, तो जब 12 से काटेंगे इसको, तो 12 से कितने बार में काटेंगे देखते हैं। तो इसको हमने काटा 4 से, मान लेते हैं 6 से काटा, 6 से 2 बार में गया, 6 से इसको काटेंगे कितने बार में, 6 से काटेंगे 3 बार में, और 6 से इसको काटेंगे कितने बार में, तो 3 काटेंगे, यहाँ पे 6 आएगा, फिर 6 से 4 बार में काटेंगे 0 आ जाएगा, फिर 2 से काटे इसको कितने बार में, 170 बार में, और 170 गुने 17 दूनी 34,
और 000 यानी 34,000। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आप सारी चीज़ को समझ पाए क्या? समझ पाए तो प्लीज़ सारे वीडियो को आप देखो, आराम से पूछ करके सारा क्वेश्चन नोट डाउन करते रहो। ये हमारा चौथा क्लास समाप्त हुआ और ऐसे ही आप बोलोगे तो लेवल में बढ़ाऊंगा। बिल्कुल आज का क्लास में कैसा आपका लेवल लगा इसका कमेंट आप जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि एसएससी जीडी के मैं बैच पढ़ा रहा हूँ, एसएससी सीजीएल की नहीं, क्योंकि आपको लेवल मैं उस टाइप के दूँ। तो जो चल रहा था मैंने सब दिया आपको। अगर अब लास्ट हमारा बचा हुआ प्रैक्टिस सेट जो 5 है उसको हम करेंगे, वो हमारा मिसलेनियस का क्वेश्चन होगा। वो सभी तरह से क्वेश्चन दिए जाएंगे, जहाँ मन तहाँ से प्रीवियस ईयर सभी होते, उसमें होंगे हमारे टोटल 30 से 35 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो है और उसको बना के हम परसेंटेज को ख़त्म करेंगे। उसके बाद स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा। इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो, ठीक है, ताकि उन लोगों के पास भी पहुंच पाए जो इन चीज़ को वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं रंकित बिजाड़ आप लोग को उन सारी चीज़ों, उन बच्चों को बधाई देना चाहता हूं जो नए जुड़े हुए हैं। पहले क्लास से आप देखो, यहाँ पे आपको सभी चीज़ समझ में आएंगे। पहले क्लास में मैंने सब चीज़ बताया है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर सारी चीज़ से बताया, मैंने बार भी बताया है, जो कि रेलवे में आने वाले क्वेश्चन है। लेकिन मैंने इसलिए बताया कि मैं रेलवे वाला भी बैच में एडवांस जब जैसे ही खत्म करूँगा तो वहाँ पे लास्ट में एडवांस को और बढ़ाकर रेलवे में जैसे अलजेब्रा वगैरह पूछे जाते हैं तो मैं करा दूंगा। वहाँ से बेसिक चीज़ें पूछे जाते हैं कि आप रेलवे के लिए भी, तो रेलवे वाले बच्चे भी यहाँ से आप जुड़ सकते हो, आप देख सकते हो। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आपकी तैयारी अच्छी हो रही है, शायद ये भी हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। चलिए, धन्यवाद।